नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और डी गैंग से जुड़ी तमाम संपत्तियों को सीज करने की तैयारी कर ली है। जी हां, शिंदे सरकार ने पुलिस को अब आदेश दिया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन और डी गैंग से जुड़े तमाम जो गुर्गे हैं, तमाम जो लोग हैं, दरअसल उनकी संपत्तियों की पहचान की जाए, उसकी लिस्ट तैयार की जाए और उन्हें सीज करने की अब तैयारी हो रही है। और बताया ये जा रहा है कि दरअसल डी गैंग के जो गुर्गे हैं, जो दाऊद के गुर्गे हैं, दरअसल उनकी जो संपत्ति है उसका इस्तेमाल लगातार आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। और यही वजह है कि अब महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने ये साफ कह दिया है कि दरअसल अब इन तमाम संपत्तियों की जांच होगी, इनकी पहचान होगी, इनकी लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद इन्हें सीज किया जाए। तो फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की पुलिस को दाऊद इब्राहिम और उनके गुर्गों की संपत्तियों की लिस्ट तैयार करने का आदेश दे दिया है। और इस आदेश के बाद पुलिस के तमाम अधिकारियों ने लिस्ट बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद लगातार एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की ये सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक तरफ जिस तरह से याकूब मेमन, जो कि 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट हुए, उसका गुनहगार था और 2015 में उसे फांसी दी गई, लेकिन उसकी कब्र को किस तरह से मजार में तब्दील कर दिया गया। उद्धव ठाकरे पर ये आरोप लग रहे हैं कि उनकी सरकार में इस तरह से इस कब्र को सजाने की कोशिश की गई, मजार में तब्दील कर दिया गया। तो एक तरफ उद्धव ठाकरे पर ये आरोप लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब अंडरवर्ल्ड डॉन और उनके गुर्गों पर शिकंजा कसने की तैयारी शिंदे सरकार कर चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से दाऊद इब्राहिम, उनके राइट हैंड छोटा शकील, अनीश इब्राहिम, टाइगर मेनन सहित जो दूसरे गुर्गे हैं, उनकी महाराष्ट्र में जो संपत्तियां हैं उसकी लिस्ट बनाने के लिए शिंदे सरकार ने पुलिस को आदेश दिया है। और साथ ही जानकारी ये भी सामने आई है कि दाऊद और उसके गुर्गों की प्रॉपर्टी मौजूदा समय में उनके करीबी और रिश्तेदार संभाल रहे हैं। इन संपत्तियों का पता लगाकर उनकी लिस्ट तैयार करने की कोशिश की जा रही है। लगातार की तैयारी भी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक अंडरवर्ल्ड की इन संपत्तियों से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है और इन संपत्तियों से मिलने वाले पैसे को डी गैंग के गुर्गे पाकिस्तान भेजते हैं और वहां से ये पैसा भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह का खुलासा हुआ है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में जो डी गैंग है कहीं न कहीं एक अपना वर्चस्व बनाया हुआ है। जिस तरह से लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, एक गैंग कहीं न कहीं काम कर रहा है। अब उस गैंग को ध्वस्त करने का काम शिंदे सरकार में हो रहा है और इस तरह से उनकी संपत्तियों की पहचान कर उनकी लिस्ट तैयार हो रही है, जिसके बाद उन संपत्तियों को सीज किया जाएगा। हालांकि 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ये बयान दिया था, कहा था कि जल्द ही अंडरवर्ल्ड से जुड़ी संपत्तियों की लिस्ट बननी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद से पुलिस लगातार हरकत में है और इस तरह का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक बयान भी काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि याकूब मेमन का एजेंट बनने से बेहतर है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एजेंट बन जाए। किस तरह से याकूब मेमन, जो कि देशद्रोही है, जिसने मुंबई करों का खून किया है, कितने मुंबई करों का वो गुनहगार है, क्योंकि 250 से ज्यादा लोगों की जान मुंबई बम ब्लास्ट में गई थी और उस पूरे मामले में ही याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसके बाद 2015 में उसे फांसी दी गई। लेकिन किस तरह से उद्धव सरकार ने उनका महिमामंडन करने की कोशिश की, किस तरह से याकूब मेमन की कब्र को दरअसल मजार में तब्दील किया गया, मार्बल और लाइट से सजा दिया गया, इसको लेकर पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में सियासत भी काफी ज्यादा गरमाई थी। लेकिन इन सब के बाद अब इस तरह से ये बड़ा एक्शन महाराष्ट्र में देखने को मिला है। साथ ही खबर ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस ने एमवीए सरकार के दौरान विकास परियोजनाओं में दाऊद के गिरोह की भूमिका की जांच के आदेश भी दिए। सारे राज खुल जाएंगे। ईडी ने
अदालत में ये भी बताया है कि एमवीए मंत्री नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम की बहन के साथ काम कर रहे थे। तो ये खुलासे भी पहले हो चुके हैं। आपको ये बताते हैं कि महाराष्ट्र में जो एनसीपी के नेता हैं, जो कि उद्धव सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री भी रहे हैं, नवाब मलिक, वो फिलहाल जेल में बंद हैं और ईडी ने उन पर शिकंजा कसा था। तमाम संपत्तियों को लेकर खुलासा हुआ था कि किस तरह से दाऊद के गुर्गों के साथ उनकी डील हुई है। तमाम संपत्तियां जो हैं वो खरीदी गई थी। तो इस तरीके का खुलासा हो चुका है। तो नवाब मलिक कहीं न कहीं बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, चूंकि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से कनेक्शन जो है वो सामने आया है। तो यही वजह है कि इस तरह से उद्धव सरकार जो है सवालों के घेरे में रही है। लेकिन उसके बाद अब जो एक्शन महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है वो यही है कि एकनाथ शिंदे सरकार में अब दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन और साथ ही उनके जो गुर्गे हैं, जो डी गैंग वो चला रहे हैं, डी कंपनी जो चला रहे हैं, उसके में जो लोग लगे हुए हैं, जो गुर्गे हैं, उन तमाम गुर्गों की संपत्तियों की अब पहचान कर उसकी लिस्ट तैयार हो रही है और इस तरह से अब उन्हें सीज करने की तैयारी चल रही है। तो तमाम जो चीजें हैं वो एक के बाद एक महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही हैं। आपको ये बता दें कि रियल एस्टेट के धंधे में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों का नाम लगातार सामने आ रहा है और ऐसी भी खबरें हैं कि रियल एस्टेट से जुड़े लोगों से वसूली कर पैसा पाकिस्तान पहुंचाया जा रहा है। यही तमाम जानकारी शिंदे सरकार को हाथ लगी थी और वहां से उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो आतंकी फंडिंग के लिए किया जा रहा है, ये भी जानकारी सामने आई थी। जिसके बाद इस तरीके से एनआईए ने भी इस पूरे मामले में एक्शन लिया था और सलीम फ्रूट को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरिफ भाईजान और उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। ये छोटा शकील के रिश्तेदार हैं, यानी ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी जो हैं, जो उनके भाई हैं, जो उनके पारिवारिक लोग हैं, उन पर शिकंजा कसा गया है, बल्कि तमाम उनके रिश्तेदारों पर भी शिकंजा कसा गया है। तो कुछ इस तरह की तस्वीर जो है फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का बड़ा एक्शन है, जो कि डी कंपनी पर शिकंजा कसा गया है, जहां उनकी संपत्तियों की पहचान कर अब उनकी संपत्तियों को सीज करने की तैयारी शुरू हो गई है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो पैसा है वो आतंकी फंडिंग में लगाया जा रहा है। पैसा पाकिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान में आतंकी फंडिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और यही वजह है कि शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार में ये बड़ा एक्शन डी कंपनी पर लिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।